शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के विभिन्न संविदा पदों पर निकली हुई भर्तियां जिला जांजगीर चांपा पर, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मेल और फीमेल ऑफलाइन रजिस्टर्ड डाक की स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसका आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका प्रारंभ तिथि है 26 फरवरी 2026 से अंतिम डेट है 16 मार्च 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो लोग इसके लिए पात्र होंगे, जो इच्छा रखते होंगे महिला बाल विकास संस्था पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उनके लिए शानदार अवसर निकली हुई है। जी हाँ, इस भर्ती पर कोई भी आपको यहाँ पर एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेंगे, कोई भी एग्जाम आपका नहीं होंगे। आपके अंकों के आधार पर मेरी लिस्ट तैयार किए जाएंगे और उसी से आपकी चयन प्रक्रिया भी होने वाला है। तो आप लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिएगा। इसके साथ आयु सीमा है 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से आपके 35 वर्ष के आयु को लोग आवेदन कर सकते हैं और शासन द्वारा जो अन्य छूट दिया जा रहा है उसके साथ 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो 40 वर्ष के आयु के लोग इस पर भी आवेदन कर सकता है। इसके साथ अलग अलग पद के हिसाब से जो सैलरी निर्धारित किया गया है, तो आपकी सैलरी है 23,170 रुपए से 7,944 रुपए तक सैलरी निर्धारित किया गया है। ये फिलहाल संभावित रखा गया है, इस विज्ञापन जारी किया गया है। तो अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो इससे सैलरी भी बढ़कर भी हो सकते हैं। फिलहाल इसे संभावित रखा गया है सैलरी को। अगर शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं पर अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपको 50 रुपए की नोटरी वहां पर लाना होंगे। जी हाँ, आपकी 50 रुपए वाली नोटरी भी लगने वाला है, तो ये भी ध्यान में दीजिएगा। जो भर्ती निकली हुई है, कोई भी पद पर आपकी नियुक्ति भी हो जाती है तो आपकी कितने वर्ष तक अवधि रहेंगे आपकी नौकरी है, तो आपको बता दूं 3 वर्ष तक रहेंगे और 3 वर्ष के बाद आपकी समाप्ति हो जाता है तो कलेक्टर द्वारा वहां पर और भी एक्शन लेकर के वहां पर नियुक्ति भी किया जा सकता है। मतलब कि कलेक्टर द्वारा दिशा निर्देश दे करके आपकी अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, विस्तार पूर्वक और भी आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। इसके जो विज्ञापन जारी किए गए उस पर आपको लेकर के चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी रोजगार और नौकरी से रिलेटेड डेली आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहे। और जो लोग अभ्यर्थी इसके लिए योग्य होंगे उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे, जो बेरोजगार होंगे, उनके लिए अवसर निकली हुई है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो आपको जमा करने होंगे रजिस्टर्ड डाक की पोस्ट के माध्यम से, तो आपको ऑफलाइन ही जमा करने होंगे। कोई भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से अगर जमा करते हो किसी भी प्रकार का आपने आवेदन, तो वहां पर आपकी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे, आपके आवेदन को अमान्य कर दिया जाएंगे। इसी वजह से आपको रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक आपको लास्ट में दिखाएंगे। वो आवेदन पत्र की जो प्रारूप है उसको साफ सुथरे भर करके आपको एक लिफाफे पर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करने होंगे। फिर हाल चलिए आप ध्यान से देखिएगा। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा पर शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में संविदा पदों पर निकली हुई है भर्तियां, जिसका विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 26 फरवरी 2026 से अंतिम डेट आवेदन करने की 16 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हो। लेकिन किस पते पर आपको करना है ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो महिला बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा के पते पर आपको ऑफलाइन रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन कर देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कौन कौन सी पद इस पर निर्धारित किया गया है उसको भी डिटेल्स में आपको बताते ले चलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी पद है। तो पहली पद है आपका परामर्शदाता, दूसरी पद है आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, तीसरी पद है पीटी अनुदेशक सहयोग शिक्षक है, चौथी पद है आपका एजुकेटर है और पांचवी पद आर्ट एवं क्राफ्ट संगीत शिक्षक है और छठवीं पद निर्धारित किया गया है हाउसकीपर। इसके अनुसार कौन कौन सी पोस्ट है, यहाँ पर कितने पोस्ट निर्धारित किया गया है, एक एक पोस्ट निर्धारित किया गया है सभी वर्ग के लिए, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद ये जो आपका सैलरी दिया गया है पद अनुसार, तो सैलरी निर्धारित किया गया है 23,170 रुपए से न्यूनतम जो सैलरी है 7,944 रुपए निर्धारित किया गया है। अलग अलग पद के हिसाब से आपको सैलरी निर्धारित, ठीक है, आपको मिलने वाला है एक मुश्ता। फिलहाल ये सैलरी को निर्धारित कर दिया गया है। अगर आपकी नियुक्ति होंगे तो नियुक्ति के बाद आपकी सैलरी भी बढ़ सकता है, ये भी आप ध्यान में दीजिएगा। चलिए आप पद अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, न्यूनतम अनुभव भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परामर्शदाता के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तो किसी विश्वविद्यालय में समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य यहाँ पर स्नातक दिया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर में कार्य करने की आप में क्षमता होना चाहिए, ठीक है, सक्षम होना चाहिए। उसी अनुसार 1 वर्ष की अनुभव मांगा गया है। महिला बाल
बाल विकास संस्था में काम करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी हिंदी भाषा में आपकी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए मांगा गया है कि शासन द्वारा निर्धारित संस्थान से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इस पद के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें शासकीय अर्धशासकीय निजी चिकित्सिका में पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, जिसमें अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए। इसी अनुसार आपकी पीटी अनुदेशक सहयोग शिक्षक के लिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता बोर्ड से 12वीं होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा भी बीएड होना चाहिए। उसके बाद अनुभव 1 वर्ष का मांगा गया है शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान में। उसके बाद अंग्रेजी हिंदी का आपके ज्ञान होना चाहिए। एजुकेटर पद के लिए आपके अनिवार्य रूप से स्नातक और बीएड मांगा गया है, जिसमें 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। उसके अनुसार अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। अर्थ एवं कॉप्ट सह संगीत शिक्षक के लिए मान्यता बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है, जिसमें आपका 2 वर्ष के लिए अनुभव भी मांगा गया है। हिंदी इंग्लिश का आपका ज्ञान भी होना चाहिए। उसी अनुसार नीचे पर हाउस कीपर के लिए आप देख सकते हैं 5वीं पास उत्तीर्ण मान्यता बोर्ड से होना चाहिए, जिसमें शासकीय अर्धशासकीय निजी पर आपकी 2 वर्ष का यहाँ पर मांगा गया है अनुभव। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स में आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद चलिए आपको आयु सीमा भी बता देते हैं। तो आयु सीमा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आयु सीमा निर्धारित किया गया है 1 जनवरी 2026 के अनुसार 21 वर्ष से आपसे अधिकतम आयु 35 वर्ष मांगा गया है, जो शासन द्वारा अन्य जो छूट दिया जाएंगे आयु पर 45 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए, 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये पूरी डिटेल्स आयु सीमा आपका क्लियर हो गए होंगे। अब पूरी डिटेल्स नीचे भी और भी ये देख सकते हैं। उसके बाद निवासी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, इस भर्ती निकले हुए संविदा भर्ती तो आपकी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स में आप देख लीजिएगा। चलिए आपको ये पूरी डिटेल्स में देखने के बाद ये भी आपको दिशा निर्देश दे देते हैं कि इसकी नियुक्ति, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी किसी भी एक पद के लिए, कितने वर्ष तक आपकी अवधि रहने वाले है। तो आपको बता दूं, आपकी 3 वर्ष के इस अवधि समाप्त हो जाता है तो कलेक्टर द्वारा निर्णय लेकर के आपकी अवधि को बढ़ा भी सकता है। अगर कलेक्टर द्वारा आपकी अवधि को नहीं बढ़ाया जाता तो केवल आपकी 3 वर्ष के बाद आपकी नियुक्ति समाप्त हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में देखिएगा। पूरी डिटेल्स में आप देख सकते हैं कलेक्टर द्वारा यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आवेदन के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, जिसको आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग आवेदन करते हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक बंद लिफाफे पर आपको पूरे जो आवेदन पत्र की जो प्रारूप है उसके साथ एक बंद लिफाफे पर आपको पंजीकृत डाक की पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन कर देना है। जी हाँ, रजिस्टर्ड डाक की पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर देना है, जिसमें आपको नीचे पर जो आवेदन पत्र की जो प्रारूप देख रहे होंगे, इस आवेदन पत्र की जो प्रारूप है इसको साफ सुथरे प्रिंट आउट निकलवा करके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज कर देना है, ताकि किसी भी प्रकार का आपके पास इस भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी देना हो या फिर पहुँचाना हो तो आपके ईमेल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचा सके। जैसे कि फिलहाल आपको बता दूँ, ये जो भर्ती निकली हुई है तो आपके मेरिट के आधार पर ही चयन प्रक्रिया होंगे। तो आपकी चयन प्रक्रिया होंगे तो आपकी ईमेल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाया जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सूची पर जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है तो यहाँ पर दिया गया है। इसके अनुसार पूरे डॉक्यूमेंट को रेडी करके आपको इस आवेदन पत्र को पूरी भर करके आपको बंद लिफाफे पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन कर देना है। विज्ञापन जारी किया गया है, इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया गया है, जाकर क्लिक करके इसकी नोटिस जो जारी किया गया इसको डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। जो अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे, जो इसके लिए योग्य रखते होंगे तो वो लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिएगा। समय के रहते अंतिम डेट के बाद आवेदन करते तो आपकी आवेदन को अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे, आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी रोजगार और नौकरी से रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन डेली पहुंचता रहे। और इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग योग्य होंगे, जो लोग बेरोजगार हैं, जिसको भी नौकरियां चाहिए तो उनके लिए अवसर निकली हुई है। ये सीधी भर्ती होंगे, आपके मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया होने वाला है, जिससे आपकी नियुक्ति भी किया जाएंगे। तो ध्यान इसको भी रखना होगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।